नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। दिल्ली के कई इलाकों में शराब की दुकानों पर बीते शनिवार को लंबी कतारें देखी गई, क्योंकि कुछ आउटलेट्स ने शराब के विभिन्न ब्रांडों पर भारी छूट की पेशकश की थी। जहांगीरपुरी, शहादरा और मयूर विहार सहित शहर के कुछ हिस्सों में शराब की दुकानों ने कुछ IMFL ब्रांडों पर 35% तक की छूट की पेशकश की। पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकान के एक कर्मचारी ने कहा कि शराब की दुकान को मार्च के अंत तक अपना स्टॉक खत्म करना होगा, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिनकी बिक्री ठीक नहीं रही। दुकानदार ऐसे ब्रांड्स को एक खरीदे एक मुफ्त पाएं जैसे ऑफर के साथ बेच रहे हैं। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शराब की दुकानें शादी के मौसम, वीकेंड, सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने के कारण ठेकों पर लंबी कतारें दिखी। शराब कारोबार के एक जानकार ने बताया कि रेट में कटौती से लोगों ने बड़ी मात्रा में खरीदारी की। उन्होंने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती शहरों के करीब स्थित दुकानों में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खुदरा विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण भीड़ अधिक थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पिछले साल नवंबर में लागू हुई थी। खुदरा विक्रेता ने केवल 30 से 40% की छूट दे रहे थे, बल्कि वे कुछ ऐसे ऑफर भी लेकर आ रहे थे जिनकी पहली अनुमति नहीं थी। आबकारी विभाग ने नई नीति के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य तय किया है। न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राजधानी के गांव देहात के घरों की दहलीज तक न्याय पहुंचाने के लिए एक अनूठी मुहिम शुरू की जा रही है। इसके तहत दिल्ली के 98 गांवों को दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारों ने गोद लिया है। खास बात यह है कि डालसा के न्यायिक अधिकारियों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कानून के छात्र इस अभियान में शामिल रहेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कानून के छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही कानून की बारीकियां समझने का मौका दिया जा रहा है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमलजीत अरोड़ा ने बताया कि इस मुहिम की शुरुआत आज से हो रही है। इसके तहत न्यायिक अधिकारियों का मकसद गांव देहात तक लोगों तक कानूनी मदद पहुंचाना और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों के प्रति सजग करना है। इस विशेष अभियान के जरिए उन पीड़ितों तक पहुंचा जाएगा जो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अदालत पहुंचने में असमर्थ होते हैं अथवा कानूनी खर्च उठा पाने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कमलजीत अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली में कुल 255 गांव हैं, जिनमें से फिलहाल 98 गांवों को गोद लिया गया है। इस अभियान को यहां शुरू कर धीरे धीरे इसे अन्य गांवों तक पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में सभी जिले से अलग अलग संख्या में गांवों को गोद लिया गया है। इस अभियान के तहत 5-5 छात्रों को एक एक गांव गोद दिया गया है। ये छात्र सप्ताह में 2 दिन गांव में जाएंगे, वहां वो गांव के मुख्य स्थानों पर बैठेंगे। इसके अलावा वो ज़रूरत समझे जाने पर उन घरों तक जाएंगे जहां पीड़ित को मदद की आवश्यकता होगी। छात्र पीड़ित की व्यथा सुनेंगे और फिर दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उन्हें दिए गए फॉर्म में पीड़ित संबंधी जानकारी भरेंगे। इन फॉर्म को संबंधित 12 जिलों की अदालत स्थित डालसा कार्यालय में जमा कराया जाएगा। इसके बाद डालसा के न्यायिक अधिकारी और वकील पीड़ित से फोन के माध्यम से संपर्क करेंगे और उन्हें कानूनी मदद उनके घर के दहलीज तक पहुंचाई जाएगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के सभी रैंक के ऑफिसर और स्टाफ अब अपनी वर्दी पर दाहिने तरफ नेम प्लेट के ऊपर नए तरीके का प्रतीक चिन्ह लगाएंगे। पुलिस विभाग ने सभी रैंक के ऑफिसर और स्टाफ के लिए नया लोगो तैयार किया है। लाल और नीले रंग के मिश्रण वाले इस प्रतीक चिन्ह के बीच में इंडिया गेट की तस्वीर है। प्रतीक चिन्ह में ऊपर दिल्ली पुलिस व नीचे फॉर द नेशनल कैपिटल लिखा हुआ है। लोगों के बीचों बीच लोगों के बीचों बीच शांति सेवा न्याय भी
लिखा गया है। ये कढ़ाई और मेटल दो तरह के वर्जन में लॉन्च किया गया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली पुलिस को लाल और नीले रंग का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया था। ऐसे में ये जरूरी है कि पुलिस विभाग अपने संगठन के उक्त विलक्षण सम्मान को याद रखे। यूनिफॉर्म में और कोई बदलाव नहीं होगा। सभी ऑफिसर और स्टाफ को ये नया लोगो अपनी नेम प्लेट के ऊपर लगाना होगा। इस साल प्रदूषण की मार झेलती राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बस ही नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा की बड़ी संख्या में उतरने की तैयारी है। दिल्ली में आमतौर पर ऑटो रिक्शा सीएनजी से चलते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार इस साल 2000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सड़कों पर उतारना चाहती है, जिससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा तो मिले, साथ ही साथ प्रदूषण पर भी लगाम लगाई जा सके। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी दी कि पहले चरण में 2285 पुरुष ड्राइवरों के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो की परमिट जारी करने के लिए कंप्यूटरीकृत लकी ड्रॉ से ऑल्टमेट होगा। ऑटो रिक्शा चलाने के लिए परिवहन विभाग की परमिट की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए भी यही नियम होते हैं। दिल्ली मेट्रो का सफर आने वाले दिनों में और लंबा होने जा रहा है। दरअसल जेवर एयरपोर्ट से नई दिल्ली तक मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये 2 चरणों में बनेगा। पहले चरण में जेवर से ग्रेटर नोएडा और दूसरे चरण में ग्रेटर नोएडा से नई दिल्ली तक कॉरिडोर बनाया जाएगा। एयरपोर्ट मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इतना लंबा ये सफर 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 31 मार्च तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यमुना प्राधिकरण को सौंप देगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर और आईजीआई एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ने की कवायद चल रही है। यमुना प्राधिकरण ने डीएमआरसी से इसके लिए डीपीआर बनवा रहा है। जेवर एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले मेट्रो स्टेशन तक ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाली मेट्रो स्टेशन से आईजीआई एयरपोर्ट मेट्रो गुजर रही है। यहां पर इस कॉरिडोर को जोड़ दिया जाएगा। डीएमआरसी के अधिकारियों ने सोमवार को यमुना प्राधिकरण में सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह के सामने प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि जेवर एयरपोर्ट से नई दिल्ली तक मेट्रो कॉरिडोर 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में जेवर से ग्रेटर नोएडा और दूसरे में ग्रेटर नोएडा से नई दिल्ली तक कॉरिडोर बनाया जाएगा। जेवर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का ये कॉरिडोर 72 किलोमीटर लंबा होगा। जेवर से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 तक 35.64 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा। इसमें 7 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। ये स्टेशन नॉलेज पार्क 2, टेक जोन, सलारपुर अंडरपास, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 28, 29 और एयरपोर्ट में प्रस्तावित किए गए हैं। डीएमआरसी के अधिकारियों ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि जेवर से नई दिल्ली तक के इस कॉरिडोर में 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस ट्रैक पर मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में झपटमारों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दरअसल बीते दिन घर लौट रही महिला का पर्स 2 बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिया और मौके से फरार हो गए। महिला का कहना है कि उसके पर्स में मोबाइल और कुछ नकदी थी। तो वहीं ये वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई। इतना ही नहीं, इसी इलाके में घटना के कुछ देर बाद बदमाशों ने एक अन्य शख्स से भी झपटमारी की कोशिश की, लेकिन बढ़ती वारदातों के बीच पुलिस का सुस्त रवैया भी सामने आया है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। इसी कड़ी में 24 घंटे के दौरान सोमवार को दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 586 मामले सामने आए। ऐसे में नाइट कर्फ्यू समेत कई तरह की छूट को लेकर उम्मीद बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह होने वाले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में बसों और मेट्रो ट्रेन में खड़े यात्रियों की अनुमति देने के साथ नाइट कर्फ्यू भी खत्म करने का ऐलान संभव है। इतना ही नहीं, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार भी अब 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति मिल सकती है। फिलहाल बार और सिनेमाघर में बैठने की क्षमता पर 50% की सीमा और बैंक्वेट हॉल में शादियों को छोड़कर कोई गतिविधि नहीं हो सकती है।
कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार भारत में अब थमती जा रही है। आज लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से कम दर्ज किए गए। देश भर में बीते 24 घंटे में 27,409 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 347 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसके एक दिन पहले कोरोना के 34,113 नए मामले आए थे और 346 लोगों की जान गई थी। वहीं रात की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 82,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कोरोना के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई लगातार जारी है। देश भर में 14 फरवरी तक 173 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। रुख अगली खबर का करते हैं जो नोएडा से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल नोएडा के एक जिला अस्पताल में आग लगने की खबर निकलकर सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में आग लग गई है। अस्पताल के टावर नंबर 9 के बेसमेंट में आग लग गई, जिसके बाद से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बेसमेंट में आग लगी है। आग लगने से चारों तरफ धुएं का गुबार बन गया है। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया और आग बुझाने का काम जारी है। कोई जनहानि होने की खबर अभी तक फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एफएम न्यूज पर लगातार जारी है।